Hello dear students of class 7th. Namaste. Myself A.K. Singh, teacher of social science, DAV Public School, Maharajganj, Siwan. Today we are going to discuss chapter 3rd, the surface and the interior of the earth. Let us start. First slide. Globe is the model of the earth. It is an important planet of the solar system. Astronauts looked from space. It looked blue in color. The earth revolves around the sun. ग्लोब पृथ्वी का हूबहू मॉडल है, अर्थात जैसा हम इस स्लाइड में ग्लोब को देख रहे हैं ठीक ऐसे ही हमारी पृथ्वी है. आवर अर्थ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. हमारी पृथ्वी इस सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है. वाई? बिकॉज द अर्थ हैज़ फेवरेबल कंडीशन टू लीव. पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे उपयुक्त परिस्थितियां हैं. क्यों? एस्ट्रोनॉट्स लुक्ड फ्रॉम स्पेस. एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में गए और वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी ब्लू कलर यानी नीले रंग की दिखाई दी. बिकॉज द 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर बॉडीज. क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग में पानी है. आप ग्लोब में इसको देख सकते हैं. इसलिए द अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट. इसलिए हमारी पृथ्वी को नीला उपग्रह भी कहा जाता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. दिस मोशन इज नोन एज रिवोल्यूशन. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th. द अदर मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन. मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अर्थ वॉज फॉर्म्ड about 4.6 billion years ago. The Earth is only planet where conditions are favorable for life. हमारी पृथ्वी का निर्माण लगभग 450 करोड़ साल पहले हुआ था. यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है. क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन और एयर वाटर अवेलेबल. पृथ्वी पर वायु और जल उपलब्ध है जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. मूव टू next slide. The formation of Earth's surface. The internal forces such as tectonic disturbance and earthquake etc. have led the formation of Earth's surface. पृथ्वी के सतह का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भूगर्भिक हलचलें तथा भूकंप है.
जो सतह के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अतिरिक्त और दूसरे भी कारण हैं, रीजन्स हैं, जो हमारे पृथ्वी के सतह के निर्माण में सहायता करती हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देयर आर many types of landforms like mountains, deep valleys, plains, plateaus, etc. on the earth surface. हमारे अर्थ सरफेस पर कई तरह के स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख हैं माउंटेन यानी पर्वत, डीप वैली गहरी घाटियाँ, प्लेन्स मैदान, प्लेटो पठार इत्यादि। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं इन मुख्य स्थलाकृतियों के अतिरिक्त भी बहुत सी स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे हिल्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा। इसके अतिरिक्त कोस्टल प्लेन्स आदि सब लैंडफॉर्म्स इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाइट एंड डेप्थ डिफर फ्रॉम हाई माउंटेन्स टू लो लैंड्स। डेप्थ and height of landforms differ from place to place। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्वतों और घाटियों की गहराई और ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है, अलग अलग है। लाइक माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई अबाउट 8,848 मीटर है। This Mount Everest also situated in Himalayan range। यह माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। लाइक दिस मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। मारियाना खाई दुनिया की सबसे गहरी खाई है। इट्स डेप्थ इज 11,034 मीटर्स। इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। बिलो मीन द सी लेवल यानी समुद्र तल से यह 11,034 मीटर गहरी है। इट इज़ इन द पैसिफिक ओशन। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो हमारे पृथ्वी की सतह और उसके इंटीरियर पार्ट में और सारी भी चीज़ें हैं, जैसे सिस्मिक वेव्स हैं जो हमारी सतह को निर्माण करने में मदद करती हैं। इनके चलते भूकंप आता है और भूकंप से के कारण पृथ्वी पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस का फॉर्मेशन और इंटीरियर वेरी डिफरेंट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर स्टडीज। ओके।